इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है क्योंकि इजराइल के पास मिलिट्री पावर है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और इजराइल के पास पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट भी है। यानी अब इजराइल कहाँ रुकेगा किसी को पता नहीं। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे जब इजराइल की आधी आबादी सो रही थी, तब उन पर अचानक से एक साथ 3 दिशाओं से हमला शुरू हुआ। आसमान से इजराइल पर 5,000 रॉकेट्स फायर हुए और उसी पल इजरायली कोर्स पे स्पीड बोट से टेररिस्ट उतरकर ओपनली फायर करने लगे। और जमीन पर क्या हाल हुआ? दुनिया की सबसे हाईटेक बॉर्डर सिस्टम, जिसको हमास के बुलडोजर दिन दहाड़े तोड़कर अंदर घुसने लगे। इतने सारे वायलेंस के बाद अब हमास इसराइल के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन अब समझौते के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। अब हमास के पास एक ही रास्ता है, सरेंडर। और इसी में सारे इनोसेंट लोगों की भलाई भी है, क्योंकि गाजा, वेस्ट बैंक और इसराइल सब जगहों पर टेररिज्म की प्राइस सिर्फ इनोसेंट लोगों को ही चुकानी पड़ती है। यही सच है, आपका रिलीजन कोई भी हो, यही सच है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ का एकलौता पावर स्टेशन फेल है। गाजा को इसराइल ने घेर लिया है। अब गाजा का हाल कुछ ऐसा है। उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अंदर खाना नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और अल्टीमेटली टेररिस्ट को सरेंडर होना पड़ेगा। आज इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों बड़ी गंभीर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वेस्ट बैंक में क्लैशेस बढ़ रहे हैं। इसराइल ने पार्लियामेंट में कुछ कंट्रोवर्शियल लॉज पास किए, जिनकी वजह से उनकी डिफेंस फोर्सेस भी उनसे नाराज है। इसलिए हमास ने सोचा कि यह सही मौका है इसराइल पर अटैक करने का। उन्हें लगा इसराइल अंदर से वीक है। सब मीडिया चैनल्स एक क्लेम कर रहे हैं कि इस हमले में सिर्फ और सिर्फ हमास का ही हाथ है, पर असल में सच ये है कि इस हमले के पीछे ईरान का मास्टरमाइंड था। ये अटैक होने की एक हफ्ता पहले ही एक रिटायर्ड मेजर जनरल ने उनके पेपर्स में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और इसराइल को ऑन करने की कोशिश की थी, जिसमें कहा गया था कि इसराइल इज नॉट प्रिपेयर्ड। उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि हमास साउथ इसराइल की विलेजेस में ऑन फुट घुसने वाला है। उनके बैरिकेड्स में, उनके फेंसेस में ऐसे कुछ गैप्स है, कुछ लूज पोल्स है जिन्हें एक्सप्लॉइट हमास कर सकता है, और वही हुआ। उन्होंने एडवाइस दी थी कि साउथ इसराइल में वॉर लाइक ट्रेंचेस बनाए जाए और 70 साल से कम उम्र के हर इंसान को सेल्फ डिफेंस में गन चलाना सिखाया जाए। ये बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग थी जो कि एक्स जनरल ने दी थी, लेकिन ये इसराइल ने मिस कर दिया और यही सबसे बड़ी भूल थी। हमास को अंडर एस्टिमेट करना, उन्हें टेररिस्ट को ट्रेन करने से ना रोकना, साउथ इसराइल पर फोकस ना करना, ये उनकी मिस्टेक्स थी। इस पूरे सिलसिले में इसराइल से भी एक बात सीखने जैसी है। उन्होंने ये जाना कि जंग सिर्फ वेपन से ही नहीं, इंफॉर्मेशन से भी लड़ी जाती है। कौन सही है, कौन गलत है, कौन विक्टिम है, कौन अग्रेसिव है, ये बातें दुनिया तक पहुंचाना इम्पोर्टेंट होता है, और इसराइल इस फ्रंट पर ऑलरेडी जीत चुका है। इसराइली नेशनल के साथ साथ इसराइली सरकार, इसराइली डिफेंस फोर्स से भी ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू की, और सबसे इम्पोर्टेंट बना ट्विटर या फिर एक्स लाइव अपडेट के साथ अपना प्रोस्पेक्टिव दुनिया के सामने रखा। एक युद्ध के समय प्रोस्पेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सही प्रोस्पेक्टिव सही इंटरनेशनल सपोर्ट जनरेट हो सकता है। ये इसराइल ने जाना है। उन्होंने कहा ये इसराइल का 9/11 है, और उन्होंने हमास को ISIS से कंपेयर किया। उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनके किसी भी एक्शन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। एक वॉर के दौरान सही नैरेटिव क्रिएट करना इम्पोर्टेंट होता है। इसराइल ने अपना पर्सपेक्टिव सामने रखा और एक नैरेटिव बिल्ड किया, और यही इसराइल की सबसे बड़ी जीत है। आज दुनिया के हर कोने से इसराइल को सपोर्ट आ रहा है, और नेचुरली यही करना सही लगता है। इसराइल में फिलहाल क्या सिचुएशन है आपको पता है। हर एक वीडियो इसी को कवर कर रहा है, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि मोसाद का इंटेल फेलियर एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ। हमास और ईरान ने मिलकर मोसाद के नाक के नीचे से कैसे इतने बड़े मिशन को अंजाम दे दिया। डिस्कशन इस विषय पर हुआ कि इसराइल पर एयर, सी और लैंड तीनों माध्यम से अटैक किया जाएगा, जिसमें हमास टेररिस्ट एयर पैराग्लाइड्स यूज करते हुए इजरायली बॉर्डर में एंटर करेंगे। और लैंड से एंटर करने के लिए सबसे पहले बुलडोजर से इजरायली फेंसेस को गिराया जाएगा। उसके बाद मिलिट्री बाइक और कार से इजरायली टेरिटरी में दाखिला दे देंगे, और तीसरी तरफ समुंदर से भी स्पीड बोट के थ्रू इजरायली रीजन में अटैक किया जाएगा। इन अटैक्स के लिए ईरान ने केवल
ग्रुप्स के बीच कोऑर्डिनेशन का ही काम नहीं किया, बल्कि ईरान ने यह भी वादा किया था कि वो इस अटैक के लिए सारे नेसेसरी टूल्स भी अवेलेबल करवा देगा।